गुड आफ्टरनून, आई एम एफ सिंह फ्रॉम ट्रिपल डिफेंस एकेडमी। आपके अपने चैनल रीजनिंग एंड अरिथमेटिक मैथ्स फॉर ऑल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं ट्रैम मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है हम उसको बोलते हैं ट्रैम कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP से भी डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेचते हैं हम उस मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, इसे हम SP से डिनोट करते हैं। SP ग्रेटर देन CP, SP अगर CP से ज़्यादा हो तो उस केस में प्रॉफिट होता है, बट SP लेजर देन CP, SP अगर CP से कम हो तो उस केस में लॉस होता है। अब बात आती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वह प्राइस जिस पे जो वस्तु पे लिखी गई होती है उस मूल्य को हम बोलते हैं मार्क प्राइस। अंकित मूल्य, हमेशा छूट जो होती है वो अंकित मूल्य पे मिलती है। डिस्काउंट, छूट जो दुकानदार हमें रिबेट देता है हम उसको बोलते हैं छूट, डिस्काउंट। फार्मूला, गेन इक्वल टू SP माइनस CP। गेन लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, मतलब हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। गेन परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बराबर गेन इंटू 100 अपॉन CP, मीन्स लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई CP, मीन्स हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू CP अपॉन 100, मीन्स विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू CP बाई 100, मीन्स 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू गुणे क्रय मूल्य बटा 100। कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू SP, मीन्स क्रय मूल्य बराबर 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP, मीन्स 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू SP। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए रेन ऑफ से 35% देन SP, यदि कोई वस्तु 35% लाभ पे बेची जाती है तो उसका SP 100 प्लस 35 मीन्स 135% ऑफ CP। बट इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ से 35% देन SP, यदि कोई वस्तु 35% हानि पे बेची जाती है तो तब SP क्या होगा 100 माइनस 35 मीन्स 65% ऑफ CP। व्हेन ए पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, one at a gain of say X% and the other at a loss of X%, then the seller always incurs a loss given by। जब कोई व्यक्ति दो समान वस्तु को बेचता है जिस पे एक पे उसको प्रॉफिट होती है और दूसरे पे उसको हानि होती है तो उस केस में ओवरऑल उसको हानि ही होगी। उस केस में फार्मूला होता है HC² बटा 100। इफ़ ए ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल ही गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज फॉल्स वेट्स, देन यदि कोई व्यापारी अपनी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है किंतु वो गलत वजन का इस्तेमाल करता है, तब गेन परसेंटेज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गेन परसेंटेज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, मीन्स वास्तविक भार इंटू गलत भार अपॉन गलत भार इंटू 100। डिस्काउंट इक्वल टू होता है MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP। SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट या MP इक्वल टू SP प्लस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं और प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। एन आर्टिकल है सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट इन 630 रुपीज़, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो 12.5% को हम लिख सकते हैं 12.5 अपॉन 100। दशमलव हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 125 बटा 1000। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8। 1 ऊपर जो होता है जो
अंश में होता है वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो नीचे हर में होता है वो हमेशा ट्रायमूल होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इक्वल टू 1 यूनिट, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 + 8 इक्वल टू 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में दिया है 630, 9 यूनिट्स इक्वल टू 630, 1 यूनिट इक्वल टू 630/9 इक्वल टू 70 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 यूनिट्स, तो 1 यूनिट है 70, तो 8 यूनिट्स था 70 × 8 560 आंसर होगा। टाइप सेकंड, an article has sold at 16 whole 2/3% profit in 1470 रुपीज़, फाइंड कॉस्ट प्राइस। यदि कोई वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर 1470 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो 16 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 50/3 × 100, तो 50/300। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा 1/6। तो प्रॉफिट 1 यूनिट और कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस 6 + 1 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स इक्वल टू दिया है 1470, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 1470/7, तो 210। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो रहा है 6 यूनिट्स, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 210 × 6, तो आंसर आएगा हमारा 1260। टाइप थर्ड, ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल फॉर 600 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 660 रुपीज़, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। कोई दुकानदार है वो एक मेज 600 रुपये में खरीदा और 660 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो CP 600 है और SP हमारा 660 है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 660 - 660 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज 60/600 × 100, तो आंसर आएगा 10%। अगला क्वेश्चन दे रहा है रश्मि बॉट ए वॉच फॉर 800 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 760 रुपीज़, फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। CP इक्वल टू दे रहा है 800, SP इक्वल टू है 760, तो जब CP ग्रेटर हो और SP कम हो तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू CP - SP, तो 800 - 760 इक्वल टू हो गया 40। लॉस परसेंटेज इक्वल टू 40/800 × 100, हमेशा अपान में CP ही रहेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो 40/800 × 100 आंसर आएंगे 5%। टाइप 5, A shopkeeper buys bananas at the rate of 10 bananas for 25 rupees and sells them at 12 bananas for 37 rupees. Find his gain और loss percent। एक दुकानदार 25 रुपये में 10 के भाव से कुछ केले खरीदता है और 37 रुपये में 12 के भाव से केले बेच देता है, उससे लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो जैसे दिया है 10-25, वैसे हम लिख लेंगे 10-25, फिर हम नीचे लिखेंगे 12-37, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 और 37 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 370, और 25 और 12 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 300। 300 हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा वो हमारा CP हो रहा, और जो राइट हैंड साइड हो रहा वो हमारा SP हो रहा। तो 300 CP और 370 हमारे SP हो रहे। तो CP 300 है और SP 370 है, तो गेन हो रहा, गेन इक्वल टू 370 - 300 इक्वल टू हो रहा 70। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू 70/300 × 100, तो आंसर आएगा 70/3, तो आंसर आएगा 23 होल 1/3%। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द लास्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस, फाइंड द गेन परसेंटेज। यदि 10 कलमों का विक्रय मूल्य 14 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो SP ऑफ 10 पेंस इक्वल टू CP ऑफ 14 पेंस, ऑफ के जगह पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लें, SP × 10 इक्वल टू CP × 14। जब हम CP को इधर लाएंगे तो हो जाएगा SP/CP, और 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएंगे 14/10, तो 14/10 को हम लिख सकते हैं 7/5। तो ये SP = 7 और CP = 5, तो गेन इक्वल टू हो गया 7 - 5 = 2, तो गेन परसेंटेज 2/5 × 100, तो आंसर आएंगे 40%। नेक्स्ट है हमारा टाइप 7, ए साइकिल वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, हैज इट बीन सोल्ड फॉर 70 रुपीज़ मोर द गेन वुड हैव बीन 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। एक साइकिल को 10% लाभ पे बेचा गया, लेकिन यदि उसे 70 रुपये और ज़्यादा में बेचा गया होता तो उसे लाभ 15% मिलता। उस साइकिल का क्रय मूल्य बता।
तो 10 और 15 डिफरेंस कितना हुआ 5%। 5% बराबर दिया है हमारा 70, तो 1% इक्वल टू 70/5 इक्वल टू 14। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%, तो 1% 14 है, तो 100% 14 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 1400 आंसर। टाइप 8 हमारा बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज ए वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज 10%। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को कॉस्ट लागत तय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह पर 960 ग्राम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताएं। तो हमने फार्मूला स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। गेन परसेंटेज इक्वल टू होता है 2 वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। तो हमारा 2 वेट 1000 है और फॉल्स वेट 960 ग्राम है, तो हम यहाँ पर फार्मूला हम पुटअप करेंगे 1000 माइनस 960 अपॉन 960 इंटू 100, तो 40/960 इंटू 100, तो आंसर आएगा 25/6%, मीन्स 4 होल 1/6%। मतलब है टाइप 9 ए मैन सोल्ड 2 फैंस ईच एट 990 रुपीज, ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेज 10%, देन फाइंड हिज लॉस और 10% इन द होल ट्रांजेक्शन। 990 रुपये में एक आदमी 2 पंखा बेचता है, एक पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसको 10% का लॉस होता है। पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो जब भी सेम वैल्यू दी हो और एसपी हमारी सेम हो, तो उस केस में एक का गेन हो रहा है और एक का लॉस हो रहा है, तो उस केस में हमेशा ओवरऑल लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू S²/100। एच की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, 10 इसका स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100/100, तो इक्वल आएगा 1% आंसर। टाइप 10 हमारा दे रहा है फाइंड डिस्काउंट परसेंट व्हेन MP इक्वल टू 1600 और SP इक्वल टू 1360। मतलब कि छूट प्रतिशत निकालना है जब MP 1600 हो और SP 1360 रुपये हो। तो डिस्काउंट इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लें, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP, तो 1600 माइनस 1360, तो 240 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपन MP इंटू 100, तो 240 अपन 1600 इंटू 100, तो इक्वल आंसर आएगा 15%। टाइप 11 फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज डिस्काउंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। सिंगल डिस्काउंट निकालना हो और 2 इक्वलेंट डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो वहाँ पे फार्मूला हमारा होता है A + B - AB/100। तो 20% और 10%, ए की वैल्यू दी है 20% और बी का दिया है 10%, तो हम अपने फार्मूला में पुटअप करेंगे 20 + 10 - 20 इंटू 10/100, तो 20 + 10 30 - 200/100, तो यहाँ से 100 टू टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 100 से 200, तो 30 - 2 इक्वल टू हो रहे 28% आंसर। टाइप 12 में बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 एंड इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है और वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% पे अवेलेबल है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 900 है, 20% हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें कितना परसेंट पे करना होगा 80%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 900 इंटू 80% इंटू 90%। 90% यहाँ से कैसे है 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें देना है 90%, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 इंटू 18/100 इंटू 19/100। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ से 648। तो ये था हमारा आज तक प्रॉफिट लॉस पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें, वेट करें और हमारे YouTube चैनल रैयप्पा डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे दूसरे भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।